जी हाँ साथियों, आज जो हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि 5 नंबर वाला प्रश्न। तो आज हम लोग वही चीज को अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा और 5 नंबर दे के जाएगा। बस आप शुरू से अंत तक पढ़िएगा और पूरा एकदम समझिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंटवा करिएगा, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, दोनों 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का व्यंजक, के माने दर स्थिरांक, समझ रहे हैं। दर स्थिरांक को हम लोग के से सूचित करते हैं, तो बोलेंगे के का व्यंजक। के का व्यंजक हम लोग को कहेगा प्राप्त करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। या इसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक, ये दोनों अगर पूछेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम जब भी एग्जाम में लिखिएगा तो एकदम साफ सुथरा, एकदम सुंदर अक्षर में लिखिएगा, एकदम बढ़िया से, कोई ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कह रहा है कि के का रेट कांस्टेंट का आप व्यंजक एक्सप्रेशन को निकाल दो। यही आपको 5 नंबर का एग्जाम में रहेगा। पूरा पढ़ के जाओ, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए, जैसे कहा आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया का परिभाषा लिख दो, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का पहले डिफिनेशन ऐसे एकदम 2 पेनवा ले जाना, ब्लू और ब्लैक, एकदम बढ़िया से ऐसे प्रथम कोटि अभिक्रिया ऐसे अंडरलाइन कर देना और डैश देके इंग्लिश में लिख देना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप बहुत ज़्यादा जानते हो और आपका पूरा नंबर दे दे। आपके लिखावट से ही आपको एग्जाम में नंबर मिलता है। ऐसे चौथाई छोड़ देंगे और तब लिखना शुरू करेंगे। अब आइए प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है। तो देखो भैया, इसका परिभाषा मैं लिख रहा हूं, एकदम लिख लिख के समझा रहा हूं, समझो। कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को हम लोग आर से सूचित करते हैं। अभिक्रिया की दर अभिकारक के प्रथम सांद्रण चर पर, प्रथम सांद्रण चर पर निर्भर करता है, चर पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन तैयार हो गया, अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, एकदम अच्छा से लिखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की वेग जो होना, यानी आर जो होता है, अभिकारक के प्रथम सांद्रण चर पर निर्भर करता है। मतलब कि उसके पावर में आपको 1 लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक रिएक्शन हो रहा है ए से पी, कि मान लीजिए कोई एक, कल्पना कीजिए कि ये एक काल्पनिक अभिक्रिया। तो जब काल्पनिक अभिक्रिया है तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे ना हो, अब पी को क्या बोलेंगे, प्रतिफल। अब यहां पर क्या होगा कि अभिक्रिया की दर को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से। अभिक्रिया की दर को किससे लिखते हैं, आर से। आर समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण का। तो अभिकारक यहां पर कौन है, ए है, तो ए के सांद्रण का ये हो गया सीधा समानुपाती, और यहां पर पावर में ले लेना 1, क्योंकि प्रथम कोटि पढ़ रहे हो आप। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो जिसको हम लोग वही के बोले, और के को ही हम लोग दर स्थिरांक बोलते हैं। तो ये हो गया, इतना काम आपको कर देना, कर दिए। अब आइए के का व्यंजक, ये जो के निकला है, ये जो के, इसी को के को जहां पर लिख दीजिएगा, जहां के जो है हमारा दर स्थिरांक है, या इसको वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब जब के का व्यंजक निकालना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल से देखिए, यहां पर स्टार देके फिर लिखना, के ब्रैकेट में लिख देना दर
स्थिरांक का व्यंजक। और दर स्थिरांक का व्यंजक के लिए आप कुछ नहीं करना, मान लेना वही रिएक्शन को, माना कि ऐसे डैश दे दिए, माना कि मान लिए कि ए से पी कोई आपका काल्पनिक अभिक्रिया, एक काल्पनिक अभिक्रिया, कल्पना कर रहे हैं काल्पनिक अभिक्रिया है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो आपको पता है ये अभिकारक है और ये हमारा प्रतिफल है। तो अभिकारक जब टाइम जीरो है, ध्यान दीजिए टाइम जीरो है मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं भला, स्टार्ट होगा तो इसका अमाउंट होता है ए और शुरू में इसका अमाउंट होता है जीरो, प्रतिफल जीरो, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो भाई प्रतिफल तो बनेगा नहीं। उसके बाद क्या करिए, कुछ समय के बाद, जैसे मान लिया जाए ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो लिखते हैं यहां पर आफ्टर टाइम टी, मान लो टी समय के बाद इनमें से x टूटा तो लिखेंगे a माइनस एक्स, बनेगा भी क्या x, जितना टूटेगा उतना सर जी बनेगा। अब अभिक्रिया की दर को आप लिख दो r किसके समानुपाती होता है, तो r समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण का, तो इसको बिग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। प्रथम कोटि पढ़ रहे हैं तो पावर में एक लेना है। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो समानुपाती का चिन्ह हटाने से एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग के कहते हैं, हो गया ये पावर एक, इतना तक तो कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना, इसके आगे यहां तक तो आप आराम से इजीली कर सकते हो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाना, आपको 5 नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा। अब देखो भैया क्या करेंगे, चूंकि एक फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है dx बटे dt, यानी x का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, ये जो आप x देख रहे हो ये इसका चेंज होगा समय के साथ, तो जहां r होगा वहां पर आप लिख देना dx बाई dt, और t समय में a का कंसंट्रेशन हो जाएगा a माइनस एक्स, a का कंसंट्रेशन हो जाएगा a माइनस एक्स, बस r का मान रख दो dx बाई dt और a का सांद्रण रख दो a माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करो आगे बनेगा। देखिए हम ये इसमें ये जो है ये r के जगह पर हम लिख दिए dx बटे dt, ये जो r था यहां पर हमने क्या लिख दिया dx बाई dt, बराबर है तो बराबर लिखिए, k है तो सर जी k लिख दीजिए, समझ में आ रहा है ना हो। a के सांद्रण के जगह पे जहां t साइड में यहां पर लिख दो a माइनस एक्स, अब पावर में कर दो एक, a माइनस एक्स लिख दिए a का सांद्रण पावर में एक। अब इन्हीं को लेकर चलना है आगे, जो एक जाति वाला है उसको एक साथ रख दीजिए, अलग जाति वाला को कहिए तू जो समाज से बाहर है, ये मतलब x वाला है और ये भी x वाला है, NI गुना में है, इधर बराबर किस साइड आएगा भागा में, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dx बाय a माइनस एक्स बराबर k, और dt इधर है बोले इधर आ जाओ, k dt हो गया। जब यहां तक आप कर दीजिए, दोनों तरफ अब सांप से कटवा दीजिए। हाँ सर जी सांप से कटवा देंगे, मतलब भैया इंटीग्रेशन के सिंबल सांप के तरह नहीं होता है, इसीलिए बोले सांप से कटवा दीजिए। तो भैया इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन समाकलन कर दीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ k dt। अब देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो अगला स्टेप हमारा जो होगा वो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a माइनस एक्स बराबर k कांस्टेंट बाहर हो जाएगा dt। अब देखो एक फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस ln a माइनस एक्स, और dt का इंटीग्रेशन होता है t, dy का होगा तो y, समझ रहे हो। तो भैया ये तो फॉर्मूला पे ही बैठ गया ना, इनके जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस ln a माइनस एक्स। तो यहां पर देखो अगला स्टेप में लिखेंगे माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k जस का तस dt का इंटीग्रेशन t, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है एक कांस्टेंट जोड़ते हैं c, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है। अब जब याद करो जब सर जी टाइम जीरो था, देखो भैया जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो x का मान क्या था जीरो, तो लिखेंगे x बराबर जीरो।
अब इस t का मान और x का मान समीकरण 1 में डाल दो तो c का मान निकल जाएगा। यानी लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या, माइनस ln a माइनस x है, x के जगह ले लो 0, बराबर है बराबर k ले लो, t के जगह ले लो 0, अब प्लस हो जाएगा c। तो देखो क्या हो गया, माइनस ln a माइनस 0 a बराबर k गुना 0 0, 0 में c जोड़ेंगे c, तो c का मान आ गया माइनस ln a। कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन कर दिया, समीकरण 1 मान लिया, जब t बराबर 0 था x का मान भी 0 था, ऐसा आपने कर दिया। अब क्या करेंगे, c का मान समीकरण 1 में डाल देंगे। डाल दूं, बोलो भैया डाल दें, चलो डाल दे। c का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 ये है माइनस ln a माइनस x बराबर के टी प्लस सी। समीकरण 1 यही है ना, चलो रख दो मान, रख दो बाबा, मान रख दीजिए। देखो माइनस ln a माइनस x बराबर के टी प्लस सी का मान क्या, माइनस ln a आया है ना, बोलेंगे माइनस ln a। अब इन्हीं को आगे बढ़ाओ, इन कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ाओ। जब इन कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा माइनस ln a माइनस x बराबर के टी प्लस गुना माइनस माइनस ln a। अब क्या करो, यहाँ भी ln है यहाँ भी ln है, दोनों एक जाती है, उधर माइनस में बराबर किस साइड आएगा तो प्लस में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ln a ये वाला प्लस में आ गया, ये ऑलरेडी पहले से 6 माइनस, तो माइनस ln a माइनस x बराबर हो गया के टी। या इसको ऐसा लिख सकते हैं के टी बराबर ln a माइनस ln a माइनस x लिख सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, log a बटे b का फॉर्मूला लिखा था log a माइनस log b। तो यहां पर देखिए log a है माइनस log b, अगर इसको a मान रहे हैं इसको b मान रहे हैं तो इस फॉर्म में है, तो क्या इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे के टी बराबर ln a बटे a माइनस एक्स। देखो ना log a माइनस log b है, तो इसको log a बटे b के फॉर्म में लिख दिया। यानी आपने क्या किया, के टी बराबर लिख दिया ln a बटे a माइनस एक्स, हो गया। k का कहरा व्यंजक k बराबर हो जाएगा, t इधर गुना में इधर आएगा भागा में 1/t ln a बटे a माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि ये जो ln है ये नेचुरल लॉग है, इसको कॉमन लॉग में बदल दो, तो ln इसका बेस में e होता है, बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10। तो जहां ln है ना सर जी, वहां पर ये मान रख दो, आप रख दो, तो k बराबर देखो क्या हो जाएगा 2.303 बाय नीचे में है t, ln के जगह हो जाएगा log a बटे a माइनस एक्स। बस यही तो k का व्यंजक निकला है, यही तो k का व्यंजक निकला है। अब क्या करना है, जहां लिख देंगे, जहां k तो आपका क्या है, दर स्थिरांक है, k आपका क्या है, दर स्थिरांक है, हाँ t आपका क्या है, समय है। देखो a क्या है, तो a आपने रिएक्शन में देखो क्या माना है, a को प्रारंभिक सांद्रण, a माइनस एक्स को अंतिम सांद्रण। तो यहां लिखेंगे a है हमारा प्रारंभिक सांद्रण, शुरू का सांद्रण, और a माइनस एक्स को आपने क्या माना है, अंतिम सांद्रण। हो गया, हो गया, इतना 5 नंबर आपको देगा। आपको कुछ नहीं किए, देखो हम फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दें। सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया का आपको क्या करना है, डिफिनेशन लिख देना, परिभाषा लिख देना सुंदर से अक्षर बना के, उसके बाद आप के का व्यंजक लिख देना, उसके बाद यहाँ से मान लेना, कोई एक समीकरण मान लेना, टाइम 0 दे देना ए, है ना, आफ्टर टाइम टी कंप्लीट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है r का मान dx बाई dt बैठा देना, a के जगह पे a माइनस एक्स बैठा देना, दोनों को इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला ये इनके जगह पे लिख देना, ये माइनस ln a माइनस एक्स के dt का इंटीग्रेशन t, और इंटीग्रेशन जब होता है तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं c, ठीक है।
और c का मान जब निकालेंगे, जब t बराबर 0 तो x का मान 1 समीकरण 1 में रख देना, c का मान निकल जाएगा, यही c का मान समीकरण 1 में डाल देना, कैलकुलेशन कर लेना और ये आपका निकल जाएगा। अब इसी में रुक जाओ, अर्धायु का अगर व्यंजक कहेगा, किसका व्यंजक कहेगा? अर्ध आयु का व्यंजक कहेगा, अर्ध आयु का व्यंजक कहेगा। तो अर्ध आयु का व्यंजक निकालने के लिए जहां t है वहां t 1/2 रख देना, जहां x है वहां a/2 रख देना। मतलब यहां तक प्रूव कर लेना, 5 नंबर में पूछेगा तो यहां तक प्रूव कर लेना, और जहां t है वहां t 1/2 रख देना, और जहां x है वहां a/2 रख देना, और इसको कैलकुलेशन करना। तो फाइनल आपका आएगा t हाफ बराबर 0.693/k। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु का व्यंजक निकलेगा। बस, तो ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा सब तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, 2-3 बार आप देख लीजिए, एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद।